नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। शेयर बाजार गुरुवार को लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ खुला और ट्रेड किया। दिन भर मेटल, फार्मा और आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा। विदेशी निवेशकों की वापसी ने भी बाजार में जान डाल दी। मंगलवार और बुधवार को एफआईआईज ने कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जो ये दर्शाता है कि विदेशी फंड्स भारतीय इक्विटीज में फिर से भरोसा दिखा रहे हैं। मेटल सेक्टर की रैली ने बाजार की कमान संभाली। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% मजबूत हुआ और 3 दिन की गिरावट का सिलसिला टूट गया। टाटा स्टील और हिंदुस्तान कॉपर में क्रमशः 4.5% और 6% तक का उछाल आया। इंडोनेशिया की फ्रीपोर्ट ग्रासबर्ग खदान में सप्लाई रुकावट ने बेस मेटल की कीमतों को सपोर्ट दिया। फार्मा सेक्टर में भी तेजी रही। अमेरिकी प्रशासन ने जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने की योजना से पीछे हटकर भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिया। औरोबिंदो फार्मा आज 4% ऊपर बंद हुआ। आईटी सेक्टर में निवेशक टीसीएस के Q2 नतीजों से पहले पोजीशन ले रहे थे। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% ऊपर बंद हुआ, जबकि इन्फोसिस टेक, महिंद्रा और HCL टेक में भी बढ़त रही। निवेशकों को उम्मीद है कि रुपए की कमजोरी और स्थिर डिमांड से Q2 वित्त वर्ष 2026 में आईटी सेक्टर के मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी तेजी रही। SBI लाइफ इंश्योरेंस आज का टॉप गेनर रहा। कैपिटल मार्केट और रियल्टी शेयरों में भी मूवमेंट देखने को मिला। BSE लिमिटेड 4% ऊपर गया और प्रेस्टीज एस्टेट्स ने मजबूत Q2 अपडेट के बाद 5% की छलांग लगाई। GM ब्रूअरीज ने शानदार Q2 नतीजों के बाद 19% बढ़त दर्ज की। स्पाइस जेट में 16% तेजी रही, जबकि इंडिगो 2% ऊपर बंद हुआ। इन्फो एज में Q2 में सिर्फ 12% बिलिंग ग्रोथ आने की वजह से 2% गिरावट आई। ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव थे। जापान का निकाई 225 और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बुधवार को मजबूत बंद हुए और वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत मिले। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत में इंपोर्ट कॉस्ट और महंगाई पर दबाव कम हुआ। ब्रेंट क्रूड 0.5% गिरकर $65.92 प्रति बैरल पर आ गया। साथ ही फेड मिनट से संकेत मिले कि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। कम यूएस रेट्स आमतौर पर भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी फंड फ्लो बढ़ाते हैं। गुरुवार को सेंसेक्स 81,172 पर 0.49% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,181 पर 0.54% ऊपर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट का प्रदर्शन मिला जुला रहा। BSE मिड कैप इंडेक्स 0.75% ऊपर गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.18% गिरावट आई। निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज्यादा बढ़त टाटा स्टील में 2.98% रही। इसके बाद डॉक्टर रेड्डीज में 1.80%, HCL टेक में 1.79%, JSW स्टील में 1.64% और ITC में 1.56% की तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा नुकसान टाटा मोटर्स में 1.41% गिरावट के रूप में हुआ। इसके बाद एक्सिस बैंक 0.89%, मारुति सुजुकी 0.82%, बजाज ऑटो 0.67% और टाइटन कंपनी 0.64% नीचे बंद हुए। जोजित के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स के मुताबिक निफ्टी 25,030 से 25,000 के सपोर्ट से रिबाउंड के बाद 25,182 से 25,225 के पार निकलना जरूरी है। यदि ये लेवल्स टूटते हैं तो 25,460 तक तेजी संभव है, वरना 25,982 तक गिरावट आ सकती है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सोना और चांदी दोनों में तेजी आई है और इसी वजह से MCX प्लेटफॉर्म पर भी अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल रही है। जब कमोडिटी मार्केट में हलचल बढ़ती है तो MCX जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधा फायदा मिलता है। BSE और CDSL जैसे स्टॉक्स भी मजबूत दिखे हैं, क्योंकि मार्केट एक्टिविटी बढ़ने से इनके बिजनेस में सुधार होता है। वहीं बाजार में ये उम्मीद भी बन रही है कि सेबी वीकली एक्सपायरी को हटाएगा नहीं, जिससे ट्रेडर्स को राहत मिल सकती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले क्वार्टर से थोड़ा घटा है, लेकिन उम्मीद से बेहतर रहा है, जिससे निवेशकों को राहत मिली है।
इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12,075 करोड़ रुपए रहा। हालांकि रेवेन्यू 65,799 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले क्वार्टर 63,437 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी का ईबिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,565 करोड़ रहा, जो अनुमान से बेहतर है, और ईबिट मार्जिन 25.2% तक पहुंच गया। ये कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार का संकेत देता है। टीसीएस की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी पॉजिटिव रही, जो 0.8% रही, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नेगेटिव थी। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी टीसीवी $940 मिलियन से बढ़कर $1,000 मिलियन पहुंच गई। कंपनी ने अपने नतीजों के साथ भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। टीसीएस अब भारत में 1 गीगावाट क्षमता वाला वर्ल्ड क्लास एआई डेटा सेंटर बनाने जा रही है, जिससे कंपनी की एआई क्षमता और बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनी ने सेल्सफोर्स एक्सपर्ट कंपनी लिस्ट एंगेज का अधिग्रहण करने का निर्णय भी लिया है, ताकि क्लाउड और कस्टमर सॉल्यूशन सर्विसेज में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। टीसीएस ने दुनिया का सबसे बड़ा आइडिएट एंड बिल्ड विद एआई हैकाथॉन आयोजित किया, जिसमें 2,75,000 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ये दिखाता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को एआई की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही है। कंपनी के सीईओ के कृथिवासन ने कहा कि उन्हें Q2 के मजबूत प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि टीसीएस अब दुनिया की सबसे बड़ी एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसके लिए कंपनी टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर वैल्यू पर फोकस कर रही है। टीसीएस ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 11 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसका रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर तय किया गया है और भुगतान 4 नवंबर को होगा। कंपनी पहले ही साल 2025 में 5 डिविडेंड दे चुकी है। अब आते हैं जीएम ब्रूअरीज लिमिटेड पर, जिसने सितंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 22 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया, यानी करीब 60% की छलांग। रेवेन्यू 149 करोड़ से बढ़कर 181 करोड़ पहुंच गया, जो 20% की ग्रोथ है। कंपनी का ईबीआईडी 28 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ हो गया, और ईबीआईडी मार्जिन 18.5% से बढ़कर 24.8% पर पहुंच गया, जो कंपनी के इतिहास के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। बेहतर कॉस्ट कंट्रोल, सप्लाई चेन में सुधार और बढ़ती डिमांड ने कंपनी की टॉप लाइन को मजबूती दी है। त्योहारों के सीजन से पहले बियर और डिस्टिल प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ने से वॉल्यूम ग्रोथ को सपोर्ट मिला। एनालिस्ट्स का मानना है कि जीएम ब्रूअरीज की प्राइसिंग पावर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों मजबूत हैं। अगर सेल्स ट्रेंड इसी तरह बना रहा तो कंपनी वित्त वर्ष 2025 के अंत तक डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकती है। हालांकि निवेशकों को कच्चे माल की कीमतों और डिमांड साइकिल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें बदलाव का सीधा मार्जिन पर असर पड़ता है। टाटा एलेक्सी ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 7% से ज्यादा बढ़कर 154.8 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं रेवेन्यू में करीब 3% की बढ़त हुई है, जो 918 करोड़ रुपए तक पहुंचा। कंपनी का ईबिट और मार्जिन दोनों में हल्का सुधार दिखा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और स्टॉक 2% से ज्यादा ऊपर बंद हुआ। लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT को मिडिल ईस्ट से एक अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है, जो नेचुरल गैस लिक्विड्स प्लांट के निर्माण से जुड़ा है। इसमें गैस से हानिकारक तत्व हटाकर साफ गैस और प्रोडक्ट्स जैसे एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तैयार किए जाएंगे। LNT इस प्रोजेक्ट में डिजाइन और उपकरणों की जिम्मेदारी संभालेगी, जबकि निर्माण का काम ग्रीस की CCC करेगी। ये ऑर्डर कंपनी के ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में पकड़ को और मजबूत करेगा। कंपनी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि LNT दुनिया के सबसे जटिल प्रोजेक्ट्स को संभालने में सक्षम है। LNT एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑनशोर पहले से रिफाइनरी, गैस प्लांट और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अब बात चीन की। चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। ये वही 17 खास धातुएं हैं जो EVs, मिसाइल और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक उत्पादों में जरूरी होती हैं। दुनिया की 90% रेयर अर्थ सप्लाई चीन से आती है, इसलिए उसके फैसले का असर वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। नई पाबंदियों से चीन अब रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी पर पूरा नियंत्रण रखेगा, जिससे डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। ये कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सांसद चीन पर नए चिप एक्सपोर्ट प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कदम अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की आने वाली मीटिंग से पहले। अब भारत अमेरिका रिश्तों की बात करें तो अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेयर ने भारत की रूस से तेल खरीदने की नीति की आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत अब अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बना रहा है और रूसी तेल पर निर्भरता घटा रहा है। ग्रेयर ने बताया कि भारत पहले रूस से कम तेल खरीदता था, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस का फायदा उठाकर आयात बढ़ाया है ताकि घरेलू जरूरतें पूरी हों और रिफाइंड करके दूसरे देशों को भी बेचा जा सके। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें आधा हिस्सा रूस से तेल खरीद के कारण बताया गया है। हालांकि भारत का कहना है कि ये फैसला सिर्फ उसकी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
इधर यूरोप में भी हलचल है। यूरोपियन यूनियन ने स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है और फ्री कोटा में 47% की कटौती की है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ये कदम उनकी स्टील इंडस्ट्री और नौकरियों को बचाने के लिए है। इस फैसले से ब्रिटेन पर बड़ा असर पड़ेगा, जहां पहले से कई स्टील प्लांट बंद हैं। अब ये नया टैरिफ सेक्टर के लिए संकट गहरा सकता है। यूके स्टील एसोसिएशन का कहना है कि अगर ब्रिटेन ने यूई से कोई खास कोटा नहीं पाया तो ये उसकी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। यूरोप ब्रिटिश स्टील एक्सपोर्ट का 80% हिस्सा खरीदता है, इसलिए ये फैसला ब्रिटिश स्टील इंडस्ट्री को उसके सबसे बड़े बाजार से काट सकता है। वहीं ऑटो कंपनियां भी चिंतित हैं कि स्टील महंगा होने से गाड़ियों की लागत बढ़ेगी। सॉनकॉमस्टार ने बताया है कि वो 27 अक्टूबर को अपने Q2 और हाफिया के नतीजे पेश करेगा। कंपनी ने साथ में ट्रेडिंग विंडो क्लोज रखने की बात कही है, यानी कंपनी के इनसाइडर्स उस समय कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते ताकि अंदर की जानकारी का गलत फायदा न उठाया जा सके। टाटा स्टील के शेयरों में भी आज करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली, क्योंकि कंपनी का Q2 क्रूड स्टील प्रोडक्शन 8% बढ़कर 5.67 मिलियन टन पहुंच गया है। डिलीवरीज भी लगभग 20% बढ़ी हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि डिमांड मजबूत है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर बड़ी खबर आई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कंपनी अपने ऑटो और ट्रैक्टर बिजनेस को अलग करने जा रही है, लेकिन कंपनी ने तुरंत स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऐसा कोई डिमर्जर प्लान नहीं है, यानी फिलहाल महिंद्रा में कोई बंटवारा नहीं होने वाला। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज गिरावट दिखी, जिसकी वजह मुनाफा वसूली रही। कंपनी ने हाल ही में AI इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन के लिए नई पार्टनरशिप की है, लेकिन शॉर्ट टर्म में निवेशकों ने मुनाफा बुक कर लिया। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया IPO, जिसने सब्सक्रिप्शन के मामले में SBI कार्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी ये भारत का अब तक का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया बड़ा IPO बन गया है। लिस्टिंग के बाद इसके प्रीमियम को लेकर बाजार में खासा उत्साह है। नाटको फार्मा को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्विस कंपनी की अपील खारिज कर दी है, जिससे अब नाटको को भारत में रिस्टीप्लाम दवा का जेनेरिक वर्जन लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। कंपनी से 15,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च करेगी और जो ओरिजिनल दवा से काफ़ी सस्ती होगी, यानी मरीजों के लिए एक सस्ता विकल्प तैयार हो गया है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। बैंक अब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 250 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है, जिससे उसकी लोन बुक और एक्सपेंशन प्लान्स को बढ़ावा मिलेगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के सितंबर तिमाही के अपडेट में मिलाजुला प्रदर्शन दिखा। कंपनी का नया बिजनेस प्रीमियम 6% बढ़ा और कुल AP में 9% की बढ़त रही। हालांकि रिटेल AP यानी व्यक्तिगत पॉलिसियों में 9% की गिरावट आई है, जो बताता है कि व्यक्तिगत ग्राहकों की तरफ से डिमांड थोड़ी धीमी पड़ी है। NTPC ग्रीन एनर्जी ने गुजरात सरकार के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत कंपनी 15 गीगावाट तक की नई रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं विकसित करेगी। ये प्रोजेक्ट सोलर और विंड एनर्जी के होंगे, जिससे NTPC का ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के लिए 576 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के लिए मजबूत ऑर्डर बुक का संकेत है, जो आने वाले क्वार्टर में उसकी रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। सितंबर महीने में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के आंकड़े मिले जुले रहे। SBI लाइफ और एक्सिस मैक्स लाइफ ने बेहतरीन ग्रोथ दिखाई, जबकि LIC और ICICI प्रूडेंशियल जैसे बड़े नामों में थोड़ी कमजोरी नजर आई है। HDFC लाइफ ने एक मजबूत बेस पर स्थिर परफॉर्मेंस दी है। कंपनी का नया बिजनेस प्रीमियम साल दर साल 10% बढ़ा, जबकि AP और रिटेल AP दोनों में 6% की ग्रोथ रही। यानी कंपनी की ग्रोथ भले बहुत तेज ना हो, लेकिन लगातार बनी हुई है। एक्सिस मैक्स लाइफ ने शानदार प्रदर्शन किया। सितंबर में इसका नया बिजनेस प्रीमियम 12% बढ़ा और AP व रिटेल AP दोनों में 13% की बढ़त दर्ज की गई। यानी कंपनी की ग्रोथ रफ्तार बाकी खिलाड़ियों से बेहतर रही है। SBI लाइफ ने सितंबर में सबसे दमदार प्रदर्शन किया। कंपनी का नया बिजनेस प्रीमियम 32% चढ़ा। AP में 16% और रिटेल AP में 15% की ग्रोथ रही। इसका मतलब है कि SBI लाइफ को रिटेल और नए बिजनेस दोनों मोर्चों पर मजबूत सपोर्ट मिला है। LIC का परफॉर्मेंस इस बार थोड़ा कमजोर रहा। नया बिजनेस प्रीमियम तो 13% बढ़ा है, लेकिन AP में सिर्फ 4% की बढ़त और रिटेल AP में 32% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। यानी व्यक्तिगत पॉलिसियों में LIC को दबाव झेलना पड़ा है। लुपिन लिमिटेड के स्टॉक पर आज निवेशकों की खास नजर रहने वाली है, क्योंकि कंपनी ने अपने लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन प्लेटफॉर्म प्रिसिशन स्फीयर को आगे बढ़ाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है। ये प्लेटफॉर्म इसकी सहायक कंपनी नैनोमी BV ने डेवलप किया है और इसका मकसद है ऐसी दवाएं बनाना जो लंबे समय तक असर दिखाएं। ये कदम कंपनी की R&D और ग्लोबल प्रेजेंस दोनों को मजबूत करेगा।
वारी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक पर भी कल नजर बनी रहेगी क्योंकि कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट आज जारी करने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी और सरकार की ग्रीन पॉलिसी को देखते हुए निवेशक इसके नतीजों से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब बात करते हैं स्पाइसजेट की, जिसने आज करीब 16% की तेजी के साथ 33 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी है। स्टॉक में तेजी की सबसे बड़ी वजह है कंपनी का नया एक्सपेंशन प्लान। स्पाइसजेट ने कई नए फ्लाइट रूट्स की घोषणा की है। इसके अलावा दिवाली स्पेशल फ्लाइट्स अयोध्या के लिए दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से 8 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। कंपनी का कहना है कि वो इस विंटर सीजन में अपनी डेली फ्लाइट्स और फ्लीट साइज को डबल करने की योजना पर काम कर रही है। गुरुवार का दिन कुछ मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए शानदार रहा, खासकर सात्विक ग्रीन एनर्जी, माना एल्यूमिनियम और जिंदल पोर्टो के लिए, जो सभी अपर सर्किट पर बंद हुए। सात्विक ग्रीन एनर्जी के शेयर 10% उछलकर 541 रुपये 70 पैसे तक पहुंच गए। कंपनी सोलर पैनल बनाती है और सरकार के ग्रीन एनर्जी पुश का बड़ा फायदा उठा रही है। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाता है कि निवेशक इसके बिजनेस मॉडल पर भरोसा जता रहे हैं। मान एल्यूमिनियम के शेयरों में 20% की जोरदार तेजी आई और स्टॉक 129 रुपये 93 पैसे पर अपर सर्किट में बंद हुआ। एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतें और ग्रीन मेटल थीम पर बढ़ती दिलचस्पी स्टॉक को फिर से चर्चा में ला रही है। 3 साल में स्टॉक 200% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। जिंदल पोर्टो ने भी शानदार प्रदर्शन किया। स्टॉक 1386 रुपये 70 पैसे के 20% अपर सर्किट पर पहुंच गया। पिछले 1 साल में 80% और 3 साल में लगभग 288% का रिटर्न दे चुका है। जैसे लंबे समय के निवेशकों ने शानदार मुनाफा कमाया है।